हेलो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लास्ट मॉड्यूल प्रिपरेशन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क का ये लास्ट वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध नए क्वेश्चन बैंक के इन 25 वीडियो के इस सफ़र में जो भी आप लोग हमारे साथ रहे हैं, आपको चाहे कितना भी डर लग रहा हो कि मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है कौन सा सवाल का क्या उत्तर है, अगर आपने ये वीडियोज़ देखी हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपको वहाँ पर आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। तो शुरू करते हैं इस आखिरी वीडियो को, जो परीक्षाओं से पहले आपकी आखिरी वीडियो है। उसके बाद हमारा ये सफ़र, ये एसोसिएशन जारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, चूज अ स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू फॉर स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं हम, उसमें नीचे दिए हुए कथन में से कौन सा सही नहीं है। ऐसा कथन चुने जो स्मार्ट लक्ष्यों के बारे में सही ना हो। पहला है, इट मेक्स लाइफ अ लॉट ईजियर। यस, ये हमारी लाइफ को ईजियर बनाता है। एक दिन मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, ये कोई स्मार्ट गोल नहीं बना, स्पेसिफिक नहीं है। सो अगर हमें पता हो कि कैसे और कब और कहाँ हमें पहुँचना है तो हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। ऑप्शन ए तो सही है, पर हमें तो वो ढूंढना है जो सही ना हो। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यही है वो आंसर। अरे बहुत आसान होता है। अगर आपने स्मार्ट लक्ष्य को तय करना सीख लिया तो ज़िंदगी आसान तभी होगी जब चीज़ें आसान होंगी। अगर ये मुश्किल होता समझना तो हमारी ज़िंदगी आसान थोड़ी हो सकती थी, फिर तो और जटिल हो जाती है हमारी ज़िंदगी। तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी है, इट हेल्प्स अस इन बिल्डिंग आवर ड्रीम करियर। ये हमारे सपनों के करियर बनाने में हमारी मदद करता है। यस, स्मार्ट गोल्स वही होते हैं जो रिवॉर्डिंग हो और जो अचीवेबल हों। ये हमारे सपनों के करियर को पाने में हमारी मदद करता है। ऑप्शन 4 है, इट हेल्प्स अस टू स्टे ऑन ट्रैक टू अचीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। यह हमें जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है। ये बात भी सही है। इसका आंसर जो सही है वो बी है। ये डिफ़िकल्ट नहीं होता समझना। व्हाट डज एम स्टैंड्स फॉर इन स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट जो ये शब्द है, इसमें एम क्या प्रदर्शित करता है, इसका क्या अर्थ है, ये है सवाल। इसको कहते हैं मेजरेबल। ऑप्शन सी सही है, बाकी सारे आंसर गलत है। एस से होता है स्पेसिफिक, एम से होता है मेजरेबल, ए से होता है अचीवेबल या अटेनेबल, आर से होता है रियलिस्टिक या रिवॉर्डिंग, और टी से होता है टाइम बाउंड या उसको टाइमली भी आप कह लो। तो ये 5 शब्द हैं, इनके अलग अलग मतलब होते हैं। एम से पूछा गया था, एम से होता है मेजरेबल। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, अ रेज्यूमे इज। रेज्यूमे क्या होता है ये बताना है नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से। अ डॉक्यूमेंट अबाउट वंस स्किल्स, एबिलिटीज, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। किसी के कौशल, योग्यता और अनुभवों के बारे में एक दस्तावेज। यस, यही है, उसमें सारा लिखा रहता है ना। ये आपके कौशल के बारे में लिखा रहता है, आपने क्या क्या पढ़ाइयाँ की हैं, योग्यता आपकी लिखी रहती है, और क्या क्षमताएं हैं। मान लीजिए आपको कंप्यूटर चलाना आता है, वो आपकी योग्यताओं में आ सकता है, और आपके अनुभव, इससे पहले आपने कहाँ क्या क्या काम किया है, वो आपके वर्क एक्सपीरियंस में आता है। तो ऑप्शन ए सही लग रहा है। फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अ डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स ऑल इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल। एक दस्तावेज जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में सभी काल्पनिक जानकारियां शामिल हों, है ना। लिखना उसमें वेरी हार्ड वर्किंग, एक बार जो ठान लेता हूँ फिर पीछे नहीं हटता, डिटर्मिन्ड, ऑनेस्ट, हाथ कांपेंगे तुम्हारे हाथ, मेहनती। आप कहते सर आपको पता नहीं, हम बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करते होंगे, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां आपसे चाह रही हैं उसमें भी तो मेहनत करो ना। रेज्यूमे में काल्पनिक बातें मत लिखना, अगर आपने लिख दी वो पहचान ही जाएंगे आपको। तो इसलिए दूसरों का रेज्यूमे देख के अपना रेज्यूमे में सिर्फ नाम चेंज मत करना, वो लिखना जो आप वाकई हो, और या वो बन जाओ जिसको आप लिख पाओ। ऑप्शन सी, अ डॉक्यूमेंट यूज टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन वन लाइक्स टू एम्प्लॉयर्स। नियोक्ता को पसंद की जाने वाली कोई भी जानकारी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दस्तावेज। अब वही बात हुई ना, उनको पसंद आएगा हार्ड वर्किंग, आप लिख दो मैं हूँ हार्ड वर्किंग। उनको पसंद आएगा एक ईमानदार, आप कह दो मैं हूँ ऑनेस्ट। उनको पसंद आएगा कि कौशल जिसका पूरा हो, आप कहो कि जी आप चिंता ही मत करो। तो एम्प्लॉयर को क्या पसंद आ रहा है वो लिखने का दस्तावेज नहीं होता ये आपकी योग्यता, आपके कौशल, आपके अनुभव लिखने वाला जिसमें लिखा हो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा दस्तावेज होता है। नन ऑफ द अबव का आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ वंस डैश इन अ रेज्यूमे। जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रेज्यूमे में किसके रिक्त स्थान का हिस्सा होती है।
ये करियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। आपकी जन्म तिथि क्या है वो आपकी व्यक्तिगत एक सूचना है ना, आपका एड्रेस क्या है वो आपकी व्यक्तिगत सूचना है, तो इसको हम पर्सनल डिटेल कहते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, राइटिंग वेग स्किल्स लाइक हार्ड वर्क, फ्रेंडली नेचर, ऑनेस्टी एटसेट्रा इन द रेज्यूमे इज टू बी अवॉइडेड। रेज्यूमे में अस्पष्ट कौशल, अस्पष्ट ना कहो, झूठ कहो ना झूठ नहीं लिखना चाहिए भाई कि मैं बहुत कठिन परिश्रम करना जानता हूँ, मैं बड़ा मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हूँ, ईमानदारी तो मेरे अंदर नसों में दौड़ रही है, आदि लिखने से बचना चाहिए। यस, बचना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं लिखेंगे तो जॉब कैसे मिलेगी? अब सवाल ये आया ना। तो बच्चों इसीलिए तो कहता हूँ ऐसे बनो जो पसंद किए जाओ, तो तब लिखने में उसे कोई दिक्कत नहीं। और जब इंटरव्यू देंगे तो वो कितना भी खोद खोद के आपसे पूछ लें, उनको वही अंदर से निकलेगा व्यक्तित्व जो आप अपना बना चुके हैं। यही रास्ता है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, अ फैक्चुअली रिटन रेज्यूमे इज योर फर्स्ट वे ऑफ इंट्रोडक्शन टू द एम्प्लॉयर। एक तथ्यात्मक रूप से लिखित रेज्यूमे नियोक्ता से परिचय का आपका पहला तरीका है। ये ट्रू है। जब हम रेज्यूमे देते हैं तो हमारे बारे में नियोक्ता को पहली बार रेज्यूमे से ही पता चलता है, तो वो पहला तरीका है। क्वेश्चन नंबर 24, चूज कॉमन जॉब सर्च इंजन्स फ्रॉम बिलो। नीचे से सामान्य नौकरी खोज इंजन चुने। Naukri.com है, Times.com है, लिंक्डइन है, ऑल ऑफ द अबव है, आगे भी लिखा है क्या? वो भी है। क्वेश्चन नंबर 25, राहुल डाउट्स that some of the job posting he received from his friends, social media, etc. are not genuine. Choose the options below to help Rahul identify the fake job posting. हिंदी में लिखा है, राहुल को संदेह है कि उसके दोस्तों या सोशल मीडिया आदि से प्राप्त कुछ जॉब पोस्टिंग वास्तविक नहीं हैं। राहुल को फर्जी जॉब पोस्टिंग की पहचान करने में मदद करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों को चुनें। पहला ऑप्शन है चेक एम्प्लॉयर्स वेबसाइट एड्रेस, लोगो एंड मेल आईडी। नियोक्ता की वेबसाइट, पता, लोगो और मेल आईडी देखें। ऐसा बहुत होता है कि हमें पता चलता है मारुति में निकली हैं बम्पर नौकरियां आईटीआई वालों के लिए, और ना वहाँ मारुति का कोई लोगो, ना नीचे कोई ईमेल एड्रेस, ना कोई पता नहीं किस प्राइवेट आदमी ने अपने पोस्टिंग निकाल दी और वो सारे के सारे डेटा इकट्ठा कर रहा है। तो ये चेक करने से पता चल जाता है कि वाकई ये उस कंपनी की है या बीच में कोई एवं ही अपना काम कर रहा है। सो पहला ऑप्शन सही है, इससे पता चल जाता है कि ये वास्तविक है या नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एंश्योर द जॉब डिस्क्रिप्शन इज क्लियर। सुनिश्चित करें कि नौकरी का विवरण स्पष्ट है। आमतौर पर आपने ऐसी जॉब पोस्टिंग बहुत देखी होगी या आपको देखने को मिलेगी जब आप आईटीआई अपनी कंप्लीट करेंगे। ज़रूरत है आईटीआई पास छात्रों की, 10th पास वाले भी चलेंगे, 12th पास वाले भी चलेंगे। ये सारी फेक होती हैं। तो ये सुनिश्चित कर लें कि नौकरी का विवरण स्पष्ट है। भाई आईटीआई वाले और 10th वालों को सबको एक लाइन में हाँक रहे हैं आप। तो जॉब क्या है, जॉब बताइए। ज़रूरत है आईटीआई पास स्टूडेंट्स की, आप जॉब बताएं, जॉब क्या है। तो ये आंसर भी सही है। इससे हमें पता चल जाता है कि जॉब जो है वो वास्तविक है या झूठ मूठ की है। थर्ड ऑप्शन है इंसिस्ट ऑन एन इन पर्सन मीटिंग और इंटरव्यू। एक व्यक्तिगत बैठक या साक्षात्कार पर जोर दें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने से पहले कहें कि साहब मैं आपसे आकर मिलना चाहूँगा। उनके ऑफिस में चले जाएंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये कंपनी के लोग हैं या बीच में कोई कंसल्टेंट बने बैठे हैं। मैं सारे कंसल्टेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और उनसे उनकी दुकानें चल रही हैं, वो फेक होते हैं। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 26, जॉब रोल डिस्क्राइब्स द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टास्क वन हैज़ टू परफॉर्म इन हिज वर्क प्लेस। नौकरी की भूमिका निर्देशित प्रकार के कार्यों का विवरण करती है जिन्हें कार्यस्थल पर करना होता है। यस, ये ट्रू है, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द साइंस ऑफ फेक जॉब पोस्टिंग्स। फर्जी नौकरी पोस्टिंग के संकेत चुनें। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो आपको बता देंगे कि ये फर्जी नौकरी पोस्टिंग है, मतलब ये जो एडवर्टीजमेंट है ये फर्जी है या वास्तविक है। पहला ऑप्शन है जॉब पोस्टिंग विद एम्प्लॉयर्स कॉन्टैक्ट नंबर। अगर एम्प्लॉयर ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है तो वो फर्जी होने की संभावना कम हो जाती है, तो ये आंसर गलत है। अगर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है एम्प्लॉयर ने अपना, तो हम उससे कभी भी बात कर सकते हैं ना। कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं दे रखा है, कोई ईमेल आईडी दे रखा है खाली, तो वो एक फेक आईडी हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है जॉब पोस्टिंग विद अनक्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन। यही है, आईटीआई के छात्रों की आवश्यकता है। अरे ये तो बताओ भाई, कौन सी ट्रेड के क्या काम है,
तो जॉब डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है, उससे पता चल जाता है कि ये फेक है या वास्तविक है। तीसरा ऑप्शन है जॉब पोस्टिंग विद अपडेटेड वेबसाइट। अगर वेबसाइट दे रखी है तो आप वेबसाइट पर जाके देखें, उस वेबसाइट पर उस जॉब पोस्टिंग के बारे में एडवर्टीजमेंट जरूर मिलेगा आपको, तो इससे पता चल जाता है कि वो वास्तविक है या फेक है। ऑल ऑफ द अबव तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जॉब पोस्टिंग अगर अपडेटेड वेबसाइट पर है तो इसका मतलब वो वास्तविक है, फेक नहीं है। इसका ऑप्शन बी सही है कि अगर जॉब का डिस्क्रिप्शन सही नहीं लिख रखा है, बस ये लिखा है ITI पास छात्रों की आवश्यकता है, वो जॉब फेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिटर की जॉब है तो फिटर की ITI पास वालों को बुलाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ITI पास वाला किसी भी जॉब के लिए उपयुक्त हो जाए। तो इसका आंसर बी सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरव्यू इज द वे फॉर द एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट टू नो ईच अदर। साक्षात्कार नियोक्ता और उम्मीदवार के लिए एक दूसरे को जानने का एक तरीका है। यस, ये ट्रू है, इसमें क्या फॉल्स होने की बात है। जब साक्षात्कार होता है तो नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर वो आपको जानेगा और आप उन्हें जानेंगे, यही तो साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस अ कैंडिडेट नीड्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ हरसेल्फ इन 3 स्टेजेस। चूज दीज 3 स्टेजेस फ्रॉम बिलो ऑप्शंस। साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार को 3 चरणों में खुद को तैयार करने की जरूरत है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इन 3 चरणों को चुनें। ट्राई, फोकस, सक्सीड, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर। यस, करेक्ट, बी आंसर सही है। इंटरव्यू से पहले तैयारी करें, मानसिक तौर पे आपके कपड़े फॉर्मल होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए आपकी फाइल में लगे हुए, और मेंटली तैयार करो अपने आप को क्या क्या सवाल पूछेंगे और मुझे कैसे कैसे उनका जवाब देना है। तो ये बिफोर तैयारी हुई। ड्यूरिंग, आपके बैठने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपका व्यवहार, ये सारा ड्यूरिंग है। ये भी एक दूसरा चरण है जब आप अपने इंटरव्यू को एक्चुअली दे रहे होंगे, वो वाला चरण है। और आफ्टर, जब आप वहाँ से जा रहे होंगे तो आप थैंक यू करेंगे उनको, और फिर उसके बाद अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो 1 हफ्ते बाद आप मोबाइल से या फ़ोन करके बहुत फॉर्मली पूछ लेंगे कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है आपके लिए। तो ये 3 चरण हैं जो इंटरव्यू में किसी भी कैंडिडेट को इनसे होकर गुजरना होता है। अगला ऑप्शन है मीट, टॉक, लिसन। ये तो जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे उस समय की बातें हैं ना, कि आप मिलेंगे, बात करेंगे और सुनेंगे उनकी। तो ये 3 चरण कहाँ, ये तो एक ही चरण में उसी समय हो रहा है जब आप साक्षात्कार दे रहे हैं। तो ये आंसर गलत है, नन ऑफ द अबव आंसर भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन एन इंटरव्यूअर आस्क यू टू टेल अबाउट योरसेल्फ यू कैन शेयर। जब एक साक्षात्कारता आपसे आप अपने बारे में अधिक बताने के लिए कहता है तो आप क्या साझा कर सकते हैं? डिटेल्स अबाउट योर फैमिली, डिटेल्स अबाउट योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपसे वो कुछ और अपने बारे में बताने को कह रहा है तो ये बताना शुरू नहीं कर देना कि मेरे पिताजी का नाम ये है। वो तो आपने अधिकतर चीज़ें रेज्यूमे में लिखी हुई हैं। आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, वो कल्चर्ड है, कितने जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, एजुकेशन कैसी है आपके परिवार की। आपके पिताजी का नाम तो आपने रेज्यूमे में लिख के दे रखा है, वो कुछ और बताने को कह रहा है आपके बारे में। इसी तरह अपनी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में ये बताना शुरू ना कर दें कि मैंने ITI इस संस्थान से करी है, इस सन में करी है, इस ट्रेड में करी है। आप अपने वो एक्सपीरियंसेस बताएं जो आपने ITI करते हुए अनुभव करे हैं क्वालिफिकेशन की। इस तरीके से आंसर देना होता है, वरना वो चीज़ें तो आपने रेज्यूमे में लिखी हुई हैं कि आपने कहाँ से ITI करी है और कौन से सन में करी है और कौन से ट्रेड में करी है। ऐसे ही अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ वो भी रेज्यूमे में लिखे होते हैं, उनके बारे में और बताएं। आपने मान लीजिए लिख दिया प्लेइंग क्रिकेट मेरी हॉबी है, तो आप बताएं कि अपने दोस्तों के साथ मैं शाम को खेलता हूं और मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा बॉलर हूं या मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूं। इस तरीके से आपको अपने बारे में और जानकारियां साझा करनी होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं कि जो रेज्यूमे में लिखा हुआ है आप फिर उसको रिपीट करने लगो। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नए सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन, आपके फर्स्ट ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का लास्ट क्वेश्चन। इफ यू हैव एन इंटरव्यू टुमारो, व्हाट आर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यू शुड कैरी। यदि कल आपका साक्षात्कार है तो आपको कौन से आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाने चाहिए? पहला है मल्टीपल कॉपीज ऑफ रेज्यूमे। भूलना मत, मतलब कम से कम 5 रेज्यूमे की कॉपी जो आपके साइन किए हुए हों उनको अपनी फाइल में रखें। ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई सी एक ID या पैन कार्ड अपनी फाइल में रखें। ओरिजिनल एंड फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, जो भी आपकी एजुकेशन है 10th, 12th,
ITI या जो भी आपने और कोर्सेज किए हैं और जो आपके अनुभव के एक्सपीरियंसेस हैं उनको अपनी फाइल में लगाएं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही है। तो दोस्तों, आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ये मॉड्यूल भी खत्म हुआ। पूरा कोर्स हमने करवाया, मुझे बहुत मज़ा आया इस कोर्स को करवाने में। उम्मीद है आपको भी इस सफ़र में उतना ही मज़ा आया होगा। परीक्षाओं के बाद एक नए जोश और एक नए नज़रिए के साथ अगली पढ़ाइयों को शुरू करेंगे। तब तक आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें, बड़े आराम से परीक्षा देना, बहुत अच्छे आपके नंबर आने वाले हैं। गुड लक, अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना। गुड बाय।